नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आपको जैसे कि पता होगा, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका मैथ जो चल रहा है उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट है, जिसमें एक वीडियो हमने कंप्लीट आपको दे दिया है। आज वीडियो नंबर 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे रूल नंबर 2 को, समझेंगे कि रूल नंबर 2 क्या है और किस प्रकार से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, नंबर 1 में एम तथा एन दो धन पूर्णांक होने पर, यानी एम और एन जब धन पूर्णांक होंगी तब एम बड़ा होगा एन से। एम जिधर इसका मुंह खुला होता है यानी ओपन इसका होता है, उधर ये बड़ा होता है, और एन यहाँ पे छोटा माना है हमने। तो ये धन पूर्णांक है जिसमें एम बड़ा है एन छोटा है। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है एक्स पे पावर एम, एक्स पावर एम डिवाइड बाई एक्स पावर एन। यानी जब एक्स पावर एम को हम डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे एक्स पावर एन का, तो हमें कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। और जो डिवाइड कर रहा है तो एक्स पावर हम इसे एम लिख सकते हैं। और जब इस तरीके से जब एक्स पावर एन लिखा है यानी मल्टीपल करेंगे तो ये उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब क्या, एक्स पावर एन आ जाएगा। ये पूरा 1/, के रूप में आया तक नहीं आया। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, तो आप किस तरीके से लिखते हैं, 4 डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो लिखते हैं। तो इसी तरीके से उससे भी हमने उल्टा दिया है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद क्या है, इसका ऊपर जो एक्स पावर एम है, हमने बताया था कि एक्स पावर एम को आप किस तरीके से खोलोगे, तो एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स इस तरीके से, और एम आ जाएगा आपका एम बार, यानी एम बार आपने इसे खोला है। इसी प्रकार से एक्स पावर एन है तो ऐसी एक्स पावर एन वाले को नीचे खोल लेंगे। वही यहाँ पे खोला हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जो आप देखिए यहाँ पे, ये आप इस बॉक्स में देखिए, यहाँ पे आपके खोले हुए हैं। तो एक्स पावर एम का पोर्शन ऊपर खुला हुआ है और एक्स पावर एन का पोर्शन नीचे की साइड पे खुला हुआ है। तो देखिए एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये एक्स जरूरी नहीं है 3 बार से कितने भी टाइम्स हो सकती है, बट कितने बार होगी, एम बार होगी, एन बार होगी। तो अब इसे हम क्लोज क्या कर देंगे, इस क्लोज कर देंगे। क्लोज था ये, हमने इसे एक्सपेंड करा, एक्सपेंड करने के बाद अब इसे हम फिर से क्लोज कर देंगे। अब मान लीजिए एक्स पावर एन नीचे लिखा हुआ है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनके दोनों के बेस क्या है, सेम है। यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स पावर यहाँ पे ऊपर एम है और नीचे देखेंगे तो एक्स पावर एन है। इन दोनों में जो बेस है वो एक्स बेस है, एक्स बेस है। जब कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स पावर एन घात है और ऊपर जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस वाले में चली जाएगी। तो यानी एक्स तो बेस सेम ही रहेगा, यानी एम माइनस एन लिख देंगे इसे हम, क्या, एम माइनस एन लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 2 आपके लिए बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप देख रहे होंगे कि एक्स पावर एम बट्टे एक्स पावर एन अगर इस रूप में लिखा हुआ है तो हम एक्स पावर एम माइनस एन उसे लिख सकते हैं। तो ये रूल नंबर आपका 2 कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस रूल नंबर 2 को समझ सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं, अतः यदि आधार x समान हो तो भाग देने पर घातें क्या कर जाती हैं, घट जाती हैं। जब बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो जो घातें होती हैं वो क्या कर जाती हैं, घट जाती हैं। पुनः पुनः जब हम अब मान ले रहे हैं कि m छोटा है n बड़ा है, ठीक है, m छोटा है n बड़ा है, और या हम इसे मानेंगे कि n छोटा है m बड़ा है, तो भी अब यहाँ पे क्या है, देखिए अब जो बड़ा है वो ऊपर रहने वाला है, ठीक है, जो छोटा है वो नीचे रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे बड़ा छोटा मानकर भी कर सकते हैं, वही यहाँ पे प्रोसेस आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने एक्स पावर एम और एक्स पावर हमने एन माना, डिवाइड कर रहा था, तो इस तरीके से हमने फिर से खोला, एम बार खोल दिया, इसे एन बार खोल दिया नीचे। अब इसे क्या करा के हमने इसे जो यानी एक्स पावर एम था इसे और हमने नीचे बट्टे में ले जाके रख दिया, ठीक है। अब जब रख देंगे तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन ले लेंगे तो देखिए हमने क्या है, एक्स 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 कॉमन ले लिया, और जब घटाना घटना था तो घटा दिया है, तो घटा दिया है इसमें। तो अब यहीं पे आ गएंगे तो देखिए एक बट्टे से एन माइनस एम लिख सकते हैं, इसे एन माइनस एम लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे एन माइनस एम वाला आ गया था पोर्शन ये वाला। तो यहाँ पे एन माइनस एम वाला पोर्शन आ गया था, तो एक्स पावर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी अगर आप देख सकते हैं एक्स पावर एम है और डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन है,
तो इसे वन बट्टे में लिख सकते हैं एक्स पावर, बस हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी एन तो माइनस में ऑलरेडी है, एन तो ऑलरेडी माइनस में नीचे है, और इसमें से एम ऊपर से नीचे आएगा तो ये घट जाएगा, एम ऊपर से आएगा नीचे तो घट जाएगा, तो एक्स पावर एन माइनस एम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 हो गया। और रूल नंबर 3 देखेंगे, तो रूल नंबर 3 के अंतर्गत देखिए एक्स पावर 0 बराबर एक्स पावर एम माइनस एम लिख सकते हैं, सही बात है। जैसे मान लीजिए एक्स पावर 0 है और बराबर में हम एक्स पावर एम माइनस एम लिख रहे हैं, तो यहाँ से एम कट जाएगा तो एक्स पावर 0 ही बचेगा, लिख सकते हैं इसको। फिर हम क्या करेंगे, इसे ही हम एक्स पावर एम बट्टे एक्स पावर एम लिख देंगे, क्योंकि एक माइनस का था तो नीचे वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर खोल देंगे एम बार, नीचे एम बार खोल देंगे, तो अब ये दोनों कट जाएगा, आपस में कट जाएगा ना, तो एक्स पावर 0 बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो कभी भी किसी भी नंबर पर अगर घात पावर में 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यहाँ एक्स पावर 0 है, एम पे पावर हो सकती है, एन पे पावर 0 हो सकती है, किसी पे भी पावर 0 हो सकती है, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। और इस तरीके से आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये सिद्ध करना है तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, पूरा ये प्रोसेस है सिद्ध करने का, तो इस तरीके से आप इसे सिद्ध भी कर पाएंगे। ओके, तो रूल नंबर 3 ये आपका हो जाता है। इसके बाद हम रूल नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे और रूल नंबर 4 आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट में लिखा हुआ है, अतः किसी आधार के घातांक का शून्य मान शून्य होता है। देखिए किसी भी आधार के घातांक का शून्य, अब मतलब घातांक अगर शून्य है का मान शून्य होता है, ये गलत लिख दिया इसने, शून्य नहीं होता 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 निकलेगा, 1 ना कि शून्य निकलेगा, मिसप्रिंट हो गया इससे। रूल नंबर 4 देखिए, एक्स पावर एम और उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है एन में, जब एम एन धन पूर्णांक हो तो, यानी दोनों धन पूर्णांक हो तो क्या है, देखिए एक्स पावर एम एम हो जाएगा। एम को जब हम इसे खोलेंगे तो एक्स एक्स इंटू एक्स डॉट डॉट एम बार लिख सकते हैं इसे। इसी प्रकार से जब हम एन चढ़ा लेंगे तो एन बाहर से कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये तो हमने पूरा पोर्शन खोला हुआ है, इसके बाद एन बाहर से कर दिया, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, तो एक्स एक्स इंटू एक्स और एम एन बार हो जाएगा, एम एन बार। तो एक्स पावर एम पे पावर एन बराबर में हम ये मल्टीप्लाई तो कर रहा है, जैसे एक्स पावर एम है, ठीक है, ये इस तरीके लिखा हुआ है, एन इधर लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई तो कर रहा है, एम एन एक्स पावर एम एन लिख सकते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रूल नंबर 4 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जब इस तरीके से लिखा होगा तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो यही बताने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे तो लिखा हुआ है घातांक की घात होने पर उसी आधार पर दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। जब मान लीजिए सेम ही आधार है उसका, तो उन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ए पे पावर एम एन, ए पे पावर एम एन बराबर एम सिद्ध करना, एम एम है, तो एम कब होगा, जब एन का वैल्यू हमने बर रखा होगा तभी तो एम हो सकता है, वैसे होगा ही नहीं एम। जब हमने एन बराबर बर रखा होगा तभी तो आया होगा। जैसे मान लीजिए ए पे पावर एम एन है, एम और एन की जगह हम रख रहे हैं क्या, एक रख रहे हैं, तो एक मल्टीप्लाई करेगा तो ए पे पावर एम ही तो बचेगा, तो यही कह रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक मान के लिख सकते हैं, जब हम तभी बराबर कह सकते हैं जब एन बराबर 1 माने हम, तो ये पॉसिबल तभी होगा रूल नंबर 5 जब एन बराबर 1 माना जाएगा। इसी प्रकार से रूल नंबर 6 देख सकते हैं, एक्स बाई पे पावर एन, तो इन्हें दोनों को आपस में खोल सकते हैं, दोनों की तरफ हो जाएगा। जैसे एक्स बाई है, ठीक है, एक्स बाई पावर एन लगा हुआ है, तो हम दोनों के साथ एन है कि नहीं है, तो क्योंकि पावर में है तो यहाँ भी एन है और बाई की पावर भी एन है, वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। ठीक है, धन पूर्णांक है, एन एक धन पूर्णांक है। इसी प्रकार से अगर हमने साथ साथ खोलेंगे, एक बार में खोलना चाहेंगे तो खोल सकते हैं, क्योंकि एन की पावर है। तो यहाँ पर क्या एक्स बाई इंटू एक्स बाई कितने बार होगा, एन बार होगा। इसी प्रकार से एक्स को एन बार खोल सकते हैं, बाई को एन बार खोल सकते हैं, यानी दोनों को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक्स बाई पे पावर एन है, तो इन्हें आपस में हम क्या, इन्हें हम अलग अलग लिख सकते हैं, एक्स पावर एन बाई पे पावर एन, इस तरीके से लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे रूल नंबर 6 के अंतर्गत। आप ये देख पा रहे होंगे, आपको
आसानी से समझ में आ रहा होगा ये चीज़ आपको, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि x बट्टे बाई लिखा हुआ उस पर पावर n चढ़ा हुआ है दोनों पे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं उसको, n बार लिख सकते हैं, फिर अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने के बाद इसे क्या है, इसे कोष्टक में लगा हुआ, कोष्टक से बाहर निकाल के एन एन दोनों को ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर नीचे। तो वही तो है, जैसे मान लीजिए एक्स बट्टे बाई लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लो इस पे दो पावर चढ़ा हुआ है, तो इसी तरीके से बताते हो, एक्स पावर 2 है और बाई पावर 2 है, तो ये तो हम करते ही चले आए बचपन से, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सभी रूल्स को समझा दिया गया है। अगले वीडियो में आपको एग्जाम्पल समझाए जाएंगे, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आएगी। ओके, तो आप आगे के वीडियो मिस मत करना, ताकि आपको ये जितने भी एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।